को मालूम हुआ तो लक्ष्मण बोले कि जाओ भैया तुम जा रहे लेकिन सेवा कौन करेगा। उसी समय कहा राम ने अगर चल रहा है तो मैया सुमित्रा से क्या मांगाइए। अब सुमित्रा ने जब कहा कि जाओ लक्ष्मण कि तुम्हारे हेतु राम बन जाही और दूसर काज और कछु नहीं। जाओ लक्ष्मण तुम्हारे ही कारण से भैया वनवास को जा रहे हैं। अब यहाँ पर राशि वस्त्रों को उतार दिया। मैया कौशल्या के पास में भगवान राम पहुंचे हैं और आज कैसे ही मैया कौशल्या से कहा मां मुझे विदा कीजिए। इधर आज मैया कौशल्या के चरणों को पकड़कर राम बोले राशि वस्त्रों को उतारने लगे मां कि लगा लो माते सीने से। भगवान राम मैया कौशल्या के चरणों को पकड़कर बोले मां कि लगा लो माते सीने से। अरे बरस 14 को जाते हैं। बरस 14 को जाते हैं। तुम्हारे लाडली सीता तुम्हारी लाडली सीता साथ में लक्ष्मण जाते हैं। आंखों से बहता है रोती कौशल्या मैया नीरी आंखों से बहता है कि राजा दशरथी रोते हैं कि राजा दशरथी रोते हैं आज मेरे प्राण जाते हैं। जैसे भगवान राम बोले मैया ये अपने राशि वस्त्रों को ले लो और मैया के कई के वचनों को आज पूरा करूंगा। उसी समय पर आज महाराज दशरथ बोले भैया सुमंत तुम रथ को सजा लो और राम को 14 वर्ष के बजाय 14 दिन घुमा फिरा कर अयोध्या में वापस लाइएगा। अब सुमंत जी ने महाराज रथ को सजाया और इधर आज राम सीता लक्ष्मण को बिठा लिया। पीछे पीछे सब अयोध्या के नर और नारी भी महाराज हो गए हैं। जब भगवान राम बन के लिए चले हैं माताओं बड़ी वो दयनीय दशा थी। इधर गायें डकराने लगी चिड़ियां चेंकने लगी पशु पक्षी चिचियाने लगे। हर गलियों में हा राम की आवाज हो रही है। और कैसे भगवान राम बन के लिए चले हैं राम लखन सिए जानकी छोड़े अवधपुर धाम। अरे पन खड़ की तैयारी करी तो प्रजा दुखी तमाम। जब भगवान राम बन के लिए चले हैं तो अयोध्या की बड़ी दयनीय दशा महाराज हो गई।
जैसे शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं शरीर की कोदशा हो जाती, वैसे ही अयोध्या नगरी की महाराज हो गई। चले भगवान राम बन के लिए कैसे ही आरे बन को जब लक्ष्मण राम चले, अरे श्री राम चले। जब सीता राम चले, अरे राम चले, अरे संग कहीं देखो जनक दुलारी। मैया रुदन करे, अरे पेट न पई दुखिया यति भारी। अरे ऊंचे मैलन भोप चढ़े, अरे भोप चढ़े, अरे पेट न और रहे हैं निहारी। अरे सोनी अयोध्या सुतन बिना, अरे ललन बिना, राम बिना, अरे सीता के बिन महलो अटारी। अब महाराज जब चले हैं पीछे सब अयोध्या के नर नारी महाराज चल पड़े हैं। चलते चलते संध्या के समय महाराज परीक्षित जी कहाँ पहुंचे भगवान राम? ये तमसा नदी पर श्रोताओं पहुंचे हैं। भगवान राम बोले ही भैया सुमंत, अब आज संध्या को यही रात व्यतीत करेंगे, सुबह होगा तब दूसरे घाट से निकल कर चलेंगे। तो किसी प्रजावासी ने उंगली काट के नमक महाराज छिड़क लिया। किसी प्रजावासी ने आज क्या किया, कांटों की सैया ग्रिलर साहब लगा ली कि कहीं हम सो ना जाए, मेरे प्यारे राम चले ना जाए। सुबह जब हुआ भगवान राम हाथ जोड़कर बोले भैया सुमंत कि हे अयोध्या के नर नारियों, जाओ तुम आज यहां से लौट जाओ। अगर मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा तो मैया के कई के वचन हो मिथ्या हो जाएंगे, ये रघुकुल की मर्यादा भंग हो जाएगी, इसलिए तुम लौट जाओ। अब तमसा नदी के किनारे से श्रोताओं आज भगवान राम ने नर नारियों को डीलर साहब लौटा दिया। जब 14 वर्ष के बाद में उसी घाट पर आए तो खड़े कौन मिले थे? ना स्त्री ना पुरुष, बीच वाले लोग, समझ गए हो, यानी किन्नर लोग जिसे हिजड़ा कहते हैं। तो किन्नर लोग खड़े मिले। राम बोले तुम क्यों नहीं लौटे? किन्नर लोग कहने लगे प्रभु तुमने हमसे तो नहीं कहा था लौट जाओ, तुमने तो नर नारियों से कहा था। राम बोले धन्य है, इतनी तो 14 वर्ष तक हमने भक्ति नहीं की, तो 14 वर्ष तक आप खड़े रहे, तो जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। समझे महाराज? तो अब हिजड़ों किन्नरों का राज चल रहा, या तो घर अम्मा लल्ला पैदा कोई होड़ी का बच्चा, और या तो दद्दा बराइत लेके जाओ। हाँ तब समझ में आओ कि तो बड़ो राज है। तो अब वहां से जब लौटार दिया तो इधर महाराज 14 दिन तक घुमाते फिराते रहे। जब 15वां दिवस हुआ तो सुमंत जी राम से बोले भैया दशरथ पिता ने कहा था कि 14 वर्ष के बजाय इनको 14 दिन घुमा फिरा कर अयोध्या में वापस लाओ। तब
तब तक सीता मैया ने मने कर दिया, महाराज मने कर दिया। तो लक्ष्मण से पूछते हैं कि अगर राम सीता नहीं जाते तो तुम ही मेरे साथ वापस चलो। अब वो लक्ष्मण बोले हाथ जोड़कर, सुनो भैया सुमंत, एक बात कहना मैया के कैसे क्या? कि कह देना के कई मैया से अब भरत को राज कराए गो। अरे कांटे थे जो निकल गए अब घी के दिए जलाए गो। के दिए जलाए गो। कह देना कि कई मैया से अब भरत को राज कराए गो। इधर आज बोले लक्ष्मण की जाओ भैया, मैया के कैसे कहना ये कांटे जो थो राम लक्ष्मण वो तो चले गए, अब भरत को गद्दी पर बिठाल कर घी की आरती करे। सुमंत जी को महाराज लौटार दिया। अब जब सुमंत जी लौट आए तो दूसरे घाट पे भगवान राम पहुंचे परीक्षित जी। किस घाट पर? जिसका नाम है माता मैनो ऋषि घाट। जब ऋषि घाट पे भगवान राम पहुंचे तो समय कैसा है? ठंडी ठंडी ब्यार चल रही, रिमझिम फुहाड़ पड़ रही है। माह का महीना है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। और आज महाराज गंगा के किनारे खड़े जब वनवास के लिए गए तब दिन इतवार और तिथि एकादशी को भगवान का वनवास हुआ। तो अब गंगा के किनारे खड़े तीनों प्राणियों ने पहले मैया गंगा जी को माताओं प्रणाम किया। तो भाई जितने भक्त लोग यहाँ बैठे हैं तो सभी लोग पहले मैया गंगा को आप लोग प्रणाम करिए, क्योंकि एक दिन मैया गंगा के यहाँ सभी को जाना है, हैं?